मित्रों नमस्कार। सर्वप्रथम हम अपने सब्सक्राइबर एवं शुभ चिंतकों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वो बधाई के पात्र हैं। आप लोगों के सहयोग से हमारा भी मनोबल अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये होता है कि वाकई कि आजकल भी जो हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं वो सब अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं। भले ही हमारी वीडियो जो है शॉर्ट्स में बहुत कम बन पाती है, क्योंकि विषय भी हमारा ऐसा होता है अध्यात्म। जब उसको शुरू करते हैं तो कहाँ तक पहुँचे ये बड़ी सोचने का विषय होता है, क्योंकि जब शुरू हो जाए और जब तक अपनी पूरी बात न हो तब तक कोई आनंद नहीं आता है। और जो वक्ता होता है उसका मनोबल तभी बढ़ता है कि जब उसको कोई सुनने वाला हो, और सुनने वाला हो और जो चीज बोलने पर जो चीज होती है उस पर कोई मनन करने वाला हो, तब उसका भी मनोबल बढ़ता है। यदि श्रोता या हमारे बंधु जो हमें पसंद कर रहे हैं वो नहीं करेंगे तो आगे से कार्य में उतनी स्थिरता नहीं आ पाती है। सो मैं आप लोगों को पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा जैसे है कि हमारी यहाँ हमारे महिलाओं का जो है, और विशेषकर सुहागिन जो स्त्री होती है उनके लिए एक विशेष बात होती है। और समझदार हैं हमारे यहाँ के, हमारे देश की नारियां जो हैं, और हमारी जो प्रथा है उसके बारे में उनको विशेष जानकारी होती है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक चीज जो है कभी कभी ये देखने को मिल जाता है कि जल्दी बस कहीं किसी कार्यक्रम में उनको सम्मिलित होना पड़ता है। तो आजकल क्या होता है, अलमारी होती है, अलमारी में शीशा लगा होता है, तो खड़े होकर के वो सिंदूर लगाती हैं, जो कि ये उचित बात नहीं है, ये उनके मर्यादा के खिलाफ है। इसलिए सुहागन स्त्री को हमेशा बैठ करके ही और अपने मांग में सिंदूर भरना चाहिए। ये उनकी सुहाग का एक प्रतीक होता है। दूसरी चीज क्या होती है, आजकल जो है कांच की चूड़ियां, हो सकता है कि ठीक से मिलती ना हो बाजार में, परंतु वही चीज को माना जाता है। और दोनों हाथों में दाहिना या बायां जो बराबर ही चूड़ियां पहननी चाहिए, क्योंकि बराबरी की महिलाओं का जो अर्धांगिनी कही जाती है, पति के आधे अंग होती हैं। इसलिए दोनों का जब सहयोग होता है तो कार्य अच्छा चलता है। तो इस प्रकार की अगर मर्यादा में वो रहेंगे, बैठ के सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद दोनों हाथों में बराबर चूड़ियां पहनेंगे तो धन को आने का रास्ता बड़ा सुगम हो जाता है। नंबर 2 बात एक महत्वपूर्ण है, पंचक के समय में जो पंचकाल आता है ये भी लगता है। उसमें क्या होता है कि महिलाओं को कभी भी अपने सुहाग की चीज नहीं खरीदनी चाहिए, और उसके खरीदने के लिए जो है एक समय होता है, उसको छोड़ करके ही सुहागन स्त्रियां खरीदें। और कुछ विशेष बातें और भी होती हैं कि कुछ एक ऐसी महिलाओं में स्थिति आती है कि जिसको हम लोग उसको कहते हैं मासिक धर्म। उस अवस्था में भी एक श्रेणी बनी हुई है, 1 से लेकर के 5 तक उनको किससे बचना चाहिए वो प्रायः महिलाएं जानती हैं। उस बीच में भी आज के वातावरण को देख करके देखा गया है कि मांग में सिंदूर लगा लेती है और भी श्रृंगार कर लेती हैं, जो कि वो उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरी बातों का अन्यथा न लें, क्योंकि वो गृह स्वामिनी होती है, गृह लक्ष्मी होती हैं। और जब उस समय वो भोजनालय में प्रवेश करती हैं तो माता का स्वरूप होता है, क्योंकि माँ ही अपने बच्चों का पेट भरती है। और वो ही अगर संस्कारित नहीं हुई, परंपरागत कार्य नहीं की, और विधिवत भोजनालय में कार्य नहीं हुआ, और संयम और नियम में नहीं रहेंगी, तो आप सोचिए कि आधा अंग सुना हो जाता है। तो जो अपना आधा अंग सुना हो जाता है तो वही बाधक बन जाती हैं चीजें। तो मेरा अभिनम्र निवेदन है कि महिलाएं इस पर विशेष ध्यान दें, और जो हमारी परंपरा है, जो हमारा शास्त्र कहता है, उसके अनुसार कार्य करेंगे तो सदा प्रसन्न रहेंगे और सुहागन ही रहेंगी वो। क्यों? उनका ये जो कर्म है, उनका जो धर्म है, अगर नियमानुसार निभाएंगी तो ना तो वो दुखी रहेंगी, ना उनका पति दुखी रहेगा। अब जब दोनों वो प्रसन्न रहेंगे तो उनकी जो परिवार में जो बच्चे हैं वो फूल की तरह, कमल के फूल की तरह खिले रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे,
और वही भगवत कृपा में रहेंगे, भगवत भजन करेंगे और प्रभु का ध्यान करेंगे। इससे परिवार का, पूरे परिवार का कल्याण है। मैं अपने शब्द को इस समय, वाणी को इस समय विराम दूंगा और आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे श्री राम आध्यात्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मित्रों नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।